रवि कुमार जी, झारखंड से। राधा राधा महाराज। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, वर्तमान में कैसे रहें, वर्तमान में होश को कैसे संभालें, क्योंकि हर कोई भविष्य की तैयारी कर रहा है। नाम नाम वर्तमान में पकड़ो, राधा 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 राधा, ये तुम्हारा भविष्य उज्जवल कर देगा, भूत को मिटा देगा। और वर्तमान में राधा नाम, इसलिए जीवन आनंदमय हो जाएगा। हर सेकंड वर्तमान, हर सेकंड में नाम, केवल नाम पकड़ो, अभी आगे बढ़ाता चला जाएगा। जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को वर्तमान में करते हुए नाम जप करो, देखो आगे निकल जाओगे। समझ पा रहे हो? बस पकड़ लो, सीधी बात है। ये तुम कई बार कह चुके हैं कि भूत भविष्य का चिंतन मत करो, वर्तमान में नाम का चिंतन करो, अपने कर्तव्य कर्म को करो, जो तत्काल प्राप्त सेवा है उसको करो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। महाराज जी, जैसे एक विद्यार्थी है, उसने सोचा कि मैं डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियरिंग बनूंगा, तो ये अब डॉक्टरी के लिए जो पढ़ाई चाहिए वो पढ़ाई करो, राधा नाम जप कर। राधा नाम तेरे प्रारब्ध को ढकेलेगा और पढ़ाई तेरी आगे को ढकेलेगा, दोनों काम बन जाएंगे। जो तेरे को परास्त करने वाले कर्म है उनको राधा नाम मिटाएगा, और तेरे को सफल करने का तेरा अभ्यास है डॉक्टरी का, वो आगे बढ़ो। डॉक्टरी की जो पढ़ाई है वहां तक पहुंचने के लिए हमें जो डिग्रियां चाहिए, जो हमें विद्या अध्ययन चाहिए, उस पर हम लगन लगाएं, नाम जप करते हुए तो हमारा काम बन जाएगा। समझ पाए? महाराज जी, एक इसमें संशय और था। महाराज जी, जैसे संसार में है अपन, तो व्यवहारिक चीजों को या वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हमारा चिंतन होता है, गाड़ी होगा, बंगला होगा, होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन उसको अपने कर्तव्य कर्म करते हुए भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। केवल गाड़ी लक्ष्य रखोगे तो फिर बेईमानी भी आ जाएगी। गाड़ी लेनी है यदि भगवान दिलाना चाहेंगे तो, अब हम अपने कर्तव्य का पालन करें, हमारे पास धन आया तो गाड़ी ले लिया, नहीं आया तो भगवान की इच्छा, ऐसे चलना चाहिए। बहुत सारे विज्ञजन हैं, वो विद्यार्थियों को ऐसा सिखाते हैं कि अपना लक्ष्य इतना बड़ा रखो कि मेरे पास 5 गाड़ी होगा, 3 बंगले होगा, हर जगह जाएंगे वहां, फिर उस जब नहीं होगा, डिप्रेशन में पहुंच जाता। वही कह रहा हूँ, फिर करेगा क्योंकि उसको इतने बड़ी चाहत का स्वरूप हो गया। ऐसा नहीं, तो ये सिद्धांत गलत है। नहीं, गलत सिद्धांत है। तो इसी सिद्धांत को सही करने का टेक्निक क्या है? हम उतना संकल्प करें कि हमारे देश की सेवा में कुछ हमारा जीवन जाए, परोपकार में जीवन जाए, और मैं भी सुखी रहूं। हे भगवान, आप इतना, जैसे कहा जाता है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। इतनी बड़ी वासना मत बना लो जो ना पूरी होने पर आप परेशान हो जाओ। कहते हैं, गांव में कहते हैं, उतना पैर पसारो जितनी लंबी चद्दर हो। तुम्हारी जितनी, हम स्कूटी से चलने की व्यवस्था नहीं हो, 5 गाड़ी की व्यवस्था सोचेंगे तो पागल नहीं हो जाएंगे, डिप्रेशन में नहीं पहुंच जाएंगे। तो उतना सोचो जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है। तो हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोच रखनी है। अगर हमें कोई कामना करनी तो आप स्वतंत्र कर सकते हो, लेकिन उसको भगवान के ऊपर छोड़ दो तो आप अच्छे रहोगे। अब आप देख लेना, राधा राधा राधा, तो उनको जैसा लगेगा वो पूरी कर देंगे, तुम्हें चिंता नहीं करनी। ना पूरी हो तो भगवान जोई जोई प्यारो करे सोई में भावे, पूरी हो जाए तो जय, और ना पूरी हो तो जय, तो आप परेशान नहीं होगे। और ये होना ही चाहिए। जब ऐसे लोग संकल्प कर लेते तो गेम खेलने लगते हैं। कल एक आया था, वो मतलब मरणासन की स्थिति में, दिमाग की, हार गया सब गेम में, और वो एक एक घाटा होते होते उधार लेते लेते वैसी स्थिति में आ गया कि मरणासन में है। तो ऐसा मत बढ़ो, जल्दी ज्यादा जलने की कोशिश करोगे तो फ्यूज हो जाओगे। नहीं, तो बहुत सावधानी से चले। महाराज, जो विज्ञजन किसी एक का उदाहरण दे देते हैं, उसके चक्कर में महाराज वो 99 भी साथ में नहीं, तो वो एक ऐसा प्रारब्ध लेके आया था। हमें चाहिए कि हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोचे, और सबसे ज्यादा सोच रखे दूसरों को सुख देने की, तो हम महान बन जाएंगे। हम दूसरों से सुख भोगने की चाहत करेंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे। और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कि हम कभी किसी भूखे को सहयोग कर सके, किसी बीमार को सहयोग कर सके, तो फिर हमारा प्रारब्ध बढ़ जाएगा, हमारे पुण्य बढ़ जाएंगे, और हम चाहेंगे वो काम हो जाएगा। अगर पुण्य नहीं है तो चाह से केवल पूर्ति होने वाली नहीं है। ये संसार है, सबकी चाहत ले पूर्ण होती है। संजना जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मध्य मार्ग पर चल के निर्वाण को पाया जा सकता है क्या? अगर हाँ तो मध्य मार्ग, शायद आप ग्रस्त मार्ग को कह रहे हैं। मध्य मार्ग मतलब पारिवारिक। हाँ, ग्रस्त मार्ग में चलकर परिवार को, क्योंकि हमारे आसपास सभी साधु संत जो चरम सीमा को रास्ता अपनाते हैं, अघोरी या सारा घर परिवार छोड़ देते हैं और निर्वाण पाने के लिए कभी घर को वापस नहीं आते। महाराज जी, तो अपने जो ग्रस्त मार्ग पे हैं उसमें भी हम निर्वाण पद को प्राप्त कर सकते हैं? करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन सब में परमात्मा बुद्धि रख करके ही। अगर पति पुत्र परिवार में राग है, मोह है, काम है, तो दुर्गति को प्राप्त होगा। अगर भगवत बुद्धि है सब में, और द्वंद्वों से मुक्त होकर के निरंतर भगवान नाम जप करते हुए और अपना लक्ष्य निर्वाण पद रख ले तो प्राप्त हो जाएगा। पर गृहस्थ में कठिनता इसलिए पड़ती है कि इतनी आसक्ति होती है
इतनी समस्याएं होती हैं, इतने काम होते हैं, इतनी झंझटें होती हैं कि वो निर्वाण के लिए सोच ही नहीं सकता। देखो, घर त्याग दे, परिवार त्याग दे, शरीर से तो प्रेम है, तो शरीर से प्रेम होना भी निर्वाण में बाधक है। जब शरीर का राग भी त्याग दे, तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, मार्ग दोनों है भगवत प्राप्ति के, पर चलने का तरीका आता हो। जैसे अपने पति को भगवान का रूप मानकर, सास ससुर परिवार को भगवान का रूप मानकर उनकी सेवा करें, नाम जप करें, और अंदर से लक्ष्य रखें कि मुझे संसार में नहीं, मुझे भगवान में स्थित होना है, मुझे मोक्ष चाहना है, और खूब नाम जप करता जाए तो मुक्त हो जाएगा। कहीं राग नहीं होने पावे, कहीं आसक्ति नहीं होने पावे, कहीं कामना की चाह ना हो जाए पूर्ति की, तो निर्वाण पद। नहीं तो इतनी कामनाएं हैं कि गृह कारज नाना जंजाला, तेति दुर्गम शैल विशाला, यही सरावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। भगवान के मार्ग में चलना बड़ा कठिन है, क्योंकि इतनी आसक्तियां, इतनी भोग वासनाएं, इतना चकाचौंध माया का है कि भगवान चाहिए ही नहीं। भगवान मुझे मिले ऐसा कौन चाहता है? गृहस्थी में बहुत कठिन तो है, बहुत कठिन है। गृहस्थी में, विरक्ति में भी कठिन है। अब भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो फिर भगवान कब चाहिए? अगर ठान ले तो गृहस्थ भी भगवान प्राप्त कर सकता है, ठान ले तो विरक्त भी भगवान प्राप्त कर सकता है। लेकिन गृहस्थी में आसक्ति बहुत तेजी से हो जाती है ना। बच्चा विरक्ति में उससे भी तेजी से होती है। गृहस्थी में तो है कि मेरे पास ये है, और विरक्ति में जब आसक्ति भागेगी तब, जब भोजन ना हो और भूख लगे तब, और भोजन की व्यवस्था है, भूख लगी तो धैर्य है कि यार अभी आधा घंटा में पा लेंगे हम। तो गृहस्थ में भूख लगती है तो भोजन है, तो बाबा जी में जब भूख लगती तो भोजन की व्यवस्था नहीं है। तो क्या जैसे विरक्ति मार्ग पर जब कोई साधक चलता है और नाम जप करता है, उस समय उसको जो काम वासना सताती है, भूख, सब सहना पड़ता है। हम भूख से उसी को ले रहे थे, हर इंद्रियों के भोग को। भगवान की तरफ रुचि भी कम हो जाती होगी। रुचि नहीं कम होती, पर आकर्षण जो माया का होता है तो वो परेशान होता है। रुचि तो उसकी भगवान में हुई तभी तो विरक्त हुआ है, पर बीच में जैसे कोई रोक दे, ऐसे वो कामना आकर उसको रोकती है, वो परेशान होता है, वो विचलित होता है, रोता है भगवान से, तब धीरे धीरे क्रॉस करते हुए आगे जाता है। हिम्मत टूटती है नहीं नहीं, क्योंकि भगवान का बल होता है, तो अखंड बल भगवान का, इसलिए हिम्मत नहीं टूटती। और अगर टूट जाए, निराशा आ जाए, हो ही नहीं सकती, टूट ही नहीं सकती। जो भगवान के भरोसे, उसकी निराशा नहीं हो सकता। वो जब गिरेगा तो डबल उठेगा। हम एक बार बक्सर के मामा जी नाम के एक संत थे जो पधार गए, तो उनके पास गए, तो यही बात हमने शास्त्रीय शब्दों में पूछी कि जो भगवान का शरणागत है वो अगर गिरता है तो क्या पुनः उठ सकता है? वो क्या उसको परेशानी नहीं होती? तो उनका भगवान का शरणागत का मतलब होता है खिलाड़ी के हाथ का बाल। जब खिलाड़ी अपने बाल को नीचे पटकता है तो नीचे गिरने के लिए नहीं, ऊपर उठाने के लिए। नहीं मारता, ऐसे करके मारता है और लक्ष्य में पहुंच जाता है। बहुत अच्छा लगा कि भगवान का शरणागत अगर कहीं झुकता भी है तो वो उस स्थिति से ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि भगवान का है ना, वो ना निराश होगा, ना हताश होगा, ना टूटेगा, क्योंकि भगवान का शरणागत है। अपने लोग पूरा जीवन हो गए इन्हीं के मार्ग में, तो अगर गिरे भी हैं, लड़खड़ाए भी हैं, तो भगवान है ना, वो हमें बचा लेंगे, वो हमें संभाल लेंगे, और संभाला पूरा जीवन निकाल करके वही तो लाए। तो गृहस्थ में भी भगवत प्राप्ति हो सकती है, पर है बहुत कठिन। अगर ठीक से चले तो भगवत प्राप्ति हो सकती है। कोई गंदा व्यसन न करे। कोई क्या कहना चाहते हो बंदा? महाराज जी, आपने एक बार बताया था जैसे शांति अवर्त कालत्वम विषय मान्य शून्यता आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, तो इसके साथ कुशलता से व्यवहार कैसे कर सकते हैं? मतलब एक तो यहाँ इसमें बुद्धि लगेगी या फिर कुशलता से व्यवहार? नहीं, ये जितने सूत्र हैं व्यवहार में तो उतारने हैं हमको, आप ना समझे। पहला शांति, दूसरे के द्वारा निंदा अपमान तिरस्कार मारपीट करने पर भी हम उसका मंगल चाहें, व्यवहार में तो उतारा ना। व्यवहार में हमें कोई गाली दे रहा है, अपमान कर रहा है, निंदा कर रहा है, तो हम शांत होकर सह लिए और उसका मंगल मनाए। अव्यर्थ कालत्वम, हमारा एक भी मिनट व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो हमें व्यवहार में इतनी प्रवीणता से उतरना है कि नाम जब हमारा न छूटने पावे, तभी तो सार्थक समय माना जाए। विरक्ति, संसार के किसी निषिद्ध भोगों से, गृहस्थ में निषिद्ध शब्द लगेगा और विरक्त में सब भोगों से लगेगा। निषिद्ध भोगों में मन न जाए, जैसे पराई माता बहन की तरफ, कोई नशा, पराये धन, ऐसे। विरक्ति, आसक्ति नहीं, गंदे मार्गों में आसक्ति नहीं। मान शून्यता, दूसरे को व्यवहार में प्रणाम करो, दूसरे से प्रणाम करवाने की आदत मत रखो। आशा बंधा, दृढ़ आशा रखो भगवान मिलेंगे। समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, उत्साह सहित भगवान का नाम जपने में रुचि पैदा करो, बार बार नाम जप करो, रुचि हो जाएगी। आसक्ति तद्गुणाख्याने,
भगवान के चरित्रों के गायन करने में, सुनने में आसक्ति होनी चाहिए। प्रीतिस्तद वसति स्थले, जहाँ हमारे प्रिय प्रभु प्रिया प्रीतम विराजमान है, वो वृंदावन धाम ब्रज 84 को, इससे प्रीति होनी चाहिए। क्यों नहीं, गृहस्थ नहीं कर सकता? पर जैसे व्यवसाय करते, बिजनेस करते, तो उसमें ना फायदा नुकसान हर चीज में व्यक्त, तो वो भी समर्पित करो, वो भी समर्पित करो ना प्रभु को। अच्छा ही दोष देखने पड़ते हैं कि सिलेक्ट करना पड़ता है। भाई देखो, जैसे टीचर है तो अपने शिष्य, अपने विद्यार्थियों के गुण दोष देखेगा तभी तो सुधार कर पाएगा। गुरु है तो अपने शिष्य के गुण दोष देखेगा, माता पिता गुण दोष देखेगा, व्यापारी वस्तु की उत्तमता लघुता देखेगा। तो ये सब भजन के अंतर्गत आ जाएगा। यदि बेईमानी ना करो, बेईमानी ना करो, ईमानदारी से अपना व्यापार करके उस समय को भगवान को समर्पित कर दो, और जितना बीच में समय मिले नाम जप करो तो बढ़िया हो जाएगा। निराशा तो लानी नहीं कि हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, समझ पाए ना जी। नारायण गुप्ता जी। श्री हरिवंश श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या इस कलयुग में सोने के जेवर पहन सकते हैं? क्योंकि कलयुग की शुरुआत होने से पहले राजा परीक्षित, नहीं, वो अधर्म के द्वारा प्राप्त हुए सोने की, अधर्म के द्वारा प्राप्त हुए स्वर्ण को धारण करने से कलयुग आ जाता है। ऐसे स्वर्ण धारण करने से पवित्रता होती है। जैसे स्वर्ण के आभूषण धारण करे उससे शरीर पवित्र रहता है, वो बड़ा पवित्र माना गया, शुभ माना गया है। लेकिन बेईमानी के रुपया से सोना, अब वो बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। कलयुग का वास है उस सोने पे जो अधर्म के द्वारा है, धर्मयुक्त धन पे नहीं, अधर्मयुक्त सोने पे। मीना त्रिवेदी जी, यूएसएस। राधे राधे। राधे राधे महाराज। महाराज जी, शायद ये प्रश्न में पूछना चाह रहे हैं कि साधन सिद्ध और नित्य सिद्ध में क्या अंतर है? जो भगवत प्राप्त महापुरुष अवतार लेते हैं उन्हें नित्य सिद्ध कहते हैं, और जो साधना करके भगवान को प्राप्त होते हैं उन्हें साधन सिद्ध कहते हैं। जो सिद्ध महापुरुष अवतार लेते हैं वो नित्य सिद्ध महापुरुष हैं, उनको साधन नहीं करना होता। लेकिन जो साधन से सिद्ध होते हैं उन्हें साधन सिद्ध कहते हैं। जैसे ललिता जो, विशाखा जो, ये नित्य सिद्ध सहचरी हैं, ये अवतार लेते हैं स्वामी हरिराम व्यास जी के, स्वामी हरिदास जी, श्री हरिवंश महाप्रभु, ये नित्य सिद्ध परिकर है। और जैसे अपने लोग उनके चरणों का आश्रय लेकर फिर सहचरी भाव को प्राप्त होते हैं, ये साधन सिद्ध है। किसी भी सांप्रदायिक का आचार्य जो है कोई, हाँ, वो सब नित्य सिद्ध परिकर है। वो नित्य सिद्ध परिकर आते हैं और उनका आश्रय लेकर साधन सिद्ध होते हैं। महाराज जी, वो प्रभु की कृपा से या उनके आदेशात्मक उस प्रभु के आदेश से कि आप हमारे इस रस को जाकर भूतल के प्राणियों में विस्तार से पवाओ, तो वो आचार्य रूप में आते हैं। जैसे ललिता जो आई हरिदास जी के रूप में, विशाखा जो आई हरिराम व्यास जी के रूप में, हित सजनी जो आई हरिवंश महाप्रभु के रूप में। वे नित्य सिद्ध परिकर है कि उनकी चरण शरण का आश्रय लेकर साधन करते हुए वहां पहुंचे तो साधन सिद्ध परिकर माना जाता है। ये साधन सिद्ध हुआ और नित्य सिद्ध हुई। समझ गए आप? महाराज जी, साधन सिद्ध जो होते हैं महाराज जी, उनको नित्य सिद्ध महापुरुषों की कृपा, आश्रय, नित्य सिद्ध महापुरुषों के आश्रय के बिना साधन सिद्ध हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका रहस्य तो वही जानते हैं ना। तो नित्य सिद्ध महापुरुषों की शरण में होकर साधन सिद्ध हुआ जाता है। उनकी कृपा में हमारे पामर जीवों को कोई फर्क पड़ता है कि साधन सिद्धि के शरण में जाए या जैसे हमें शरणागति होगी तो हम नित्य सिद्ध महापुरुषों की शरण में नहीं हो सकते। तुम साधन सिद्ध महापुरुषों की शरण में होते हैं तो वो पहुंचाते हमें नित्य सिद्ध महापुरुषों के शरण में, और वो पहुंचाते हैं लाडली लाल के शरण में। जैसे यहाँ कोई शरणागत होता है तो हरिवंश महाप्रभु की शरणागत होता है। हरिवंश महाप्रभु ने प्रिया प्रीतम की शरणागति के मंत्र बताए, वही तो हम बता रहे हैं। तो हमारा निमित्त बना, लेकिन आपके मुख्य गुरु तो हरिवंश चंद्र जो हुए ना, क्योंकि उन्हीं के द्वारा दिया हुआ मंत्र उपासना है। तो नित्य सिद्धि की शरण में तो हुए, और उसी उपासना से वो नित्य स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। जो नित्य प्रिया प्रीतम का सहचरी बपू है उसी को प्राप्त हो जाएगा, और उसे कहा जाएगा साधन सिद्ध। और वो जो नित्य सेवा में लगी है अष्ट सहचरियाँ और सब उनकी अनुगामिनी, वो सब सिद्धावस्था को प्राप्त महापुरुष है। उनको कोई साधन करने की जरूरत नहीं, उनको नित्य सिद्ध कहते हैं। अभिषेक कुमार जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं हर समय खाते पीते चलते काम करते समय भी राधा नाम जप करने का प्रयास कर रहा हूँ, तब भी मन में कई तरह के सवाल उठते रहते हैं, इससे कैसे? उसे वो चिंता मत करो, जब तक पाप है तब तक वो स्फुरणा होती रहेगी। जहाँ संपूर्ण पाप नष्ट हुए तो स्फुरणा बंद हो जाए, फिर शांत एकदम हृदय हो जाएगा। चलते हो, पहले था कि राधा नाम नहीं था, केवल स्फुरणा ही स्फुरणा थी मन में, मन की बातें। अब ये कि राधा नाम है, साथ में स्फुरणा चल रही, कभी भूत की कभी भविष्य की। भूत में जो हो गया, भविष्य में क्या होगा, कभी वर्तमान को लेकर इधर उधर बातें, कभी भोगों को लेकर, नाना प्रकार की बातें मन में भरी हुई तो वही निकलती हैं। जब वो पूरी डिलीट हो जाएंगी तो मन शांत हो जाएगा। इसलिए खूब नाम जप करते रहो, उसकी तरफ देखो ही मत, वो सब कूड़ा करकट है वो निकल रहा है, ऐसा है। कुसुम लता जी, सोनीपत से। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
महाराज जी, मैं लगभग 3 वर्षों से आपका सत्संग यूट्यूब के माध्यम से सुन रही हूँ। जीवन में बहुत बदलाव आया है। महाराज जी, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिलाना, साथ ही अपना पुरुषार्थ भी करना, कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि बहुत मुश्किल होता है कि भगवान की मर्जी क्या है। ऐसे संभव जैसे भगवान ने कहा मेरे में मन लगा दो, अब संतों ने उसकी व्याख्या की कि भगवान में मन कैसे लगे। बोले नाम कीर्तन, नाम जप, भगवान की कथा कहना, भगवान की सेवा करना, भगवान के भाव से परिवार की सेवा करना, दूसरों का उपकार करना, इससे मन भगवान में लग जाता है। अब हम पूरा पुरुषार्थ करते हैं नाम जप का, नाम कीर्तन का, और हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। इससे हम भगवान की तरफ देखते हैं, भगवान आप कृपा करो, आपकी कृपा से सफलता होगी। प्रयास हमारा है लेकिन कृपा आपकी, समझ रहे ना। प्रयत्न में कमी ना हो तो सफलता एक दिन अपने आप हाथ में आ जाएगी। आज हमारा नहीं सफल हो पा रहा भाव, तो कल सफल हो जाएगा, और ना भी सफल हो तो हम हार में नहीं हैं, क्योंकि सच्चिदानंद भगवान के नाम रूप लीला का अभ्यास कर रहे हैं तो हमारा कल्याण, हमारा मंगल निश्चित है। इसलिए धैर्य पूर्वक नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत कथा श्रवण, परोपकार, ये सब करता रहे, और परिणाम भगवान की कृपा है। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। जो भगवान का प्रेम है, जो अति दैन्यता है, ये भगवान की कृपा से ही आती है। ये अपनी साधना से नहीं, पर अपने को प्रयास पूरा साधना का करना है। अगर साधन नहीं करेंगे तो असाधन हो जाएगा, गलत बात हो जाएगी जो नहीं होना चाहिए, जो हमारे परमार्थ में बाधा खड़ी कर देगी। क्योंकि अगर हमारे पास समय खाली है तो मन जाएगा संसार में, जाएगा विषयों में, जाएगा गलत बात में जाएगा। और जब मन खाली ही नहीं है तो भी जाएगा तो कहाँ जाएगा। हर समय उसे हम भगवान में लगाए हुए हैं। अब ये कि हमारे करने से सिद्धि मिल जाएगी ऐसा नहीं, हमारा करना देखकर भगवान कृपा करेंगे तब हमें लाभ मिल जाएगा, तब हमें प्रेम मिल जाएगा। इसलिए प्रधान कृपा है, प्रयत्न अपना है, कृपा ही लक्ष्य रखनी है। महाराज जी, सेवा और कर्तव्य में क्या अंतर है? सेवा तो सामर्थ्य के अनुसार होती है, परंतु कर्तव्य पालन नहीं करो तो पाप लगेगा, इसको हम कैसे समझें? नहीं, कर्तव्य को ही सेवा में बनाना है। जैसे सास ससुर की जो परिचर्या है वो हमारा कर्तव्य है, करना ही चाहिए, और उसी में भगवान को देख लेते हैं, मेरे भगवान सास ससुर के रूप में, तो हमारी सेवा बन गई। कर्तव्य को ही हम सेवा बना लेते हैं। हमारा परम कर्तव्य है भगवान को रिझाना। परम कर्तव्य लक्ष्य रखा तो सास ससुर देवर ननंद जो जो परिवार के हैं, पति सहित सबको भगवान का स्वरूप मानकर हम सेवा कर रहे हैं, यही हमारा परम कर्तव्य है। नहीं तो अन्य कर्तव्यों के लिए भगवान ने कहा उसमें पाप नहीं लगता। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान माने होता सब कर्तव्य कर्म, परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम सब कर्तव्य कर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मेरा चिंतन करो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान ने कहा नहीं, तो हमारा परम कर्तव्य है भगवान को रिझा लेना। तो कैसे भगवान को रिझाएं? तो सब में भगवान को देखें। अपने परिवार का जो कर्तव्य है, पति के साथ एक पत्नी का क्या कर्तव्य है, सास के साथ बहू का क्या कर्तव्य है, बहन के साथ बहन का क्या कर्तव्य, अपने बहुत से कर्तव्य कर्म हैं, उन सब कर्तव्य कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं और भगवत भाव से करते हैं, जिससे हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारी सेवा बन जाएगी। त्यंक सिंगल जी, राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, अगर हम पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाते तो निराश हो जाते हैं, ऐसे में अच्छा क्यों नहीं कर पाते, हमें देखना है क्यों नहीं कर, जो हमारा विषय है हम उस पर फेल क्यों हैं, हम प्रमाद क्यों करें? अरे इतना ही मोटे मोटे तो होते, सब कंठस्थ हो जाएंगे। अगर ब्रह्मचारी हो, पवित्र आहार करते हो, संयम से आप रहते हो, तो पढ़ाई वो तो बहुत सरल चीज है। मन को भगवान में लगाना सबसे कठिन चीज है। संसार में सबसे कठिन बात है मन को एकांत में बैठकर भगवान में लगाना। कोई भी लगा के दिखाओ, बहादुर हो तो लगा के दिखाओ, कितने भी बड़े बलवान हो, जिस समय मन भगवान में लगाओगे विषयों में जाएगा। अब रोक के दिखाओ उसको। पहाड़ को उठा लेना सहज है, यद्यपि कठिन है, लेकिन मन को रोक लेना बहुत कठिन है। अगर मन ने ठान लिया उस विषय का चिंतन, तो तुम लाख उपाय करो, करेगा और तुमको झुका देगा, रौंद देगा, गिरा देगा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को गिरा दिया, तुम क्या चीज हो? तो मन को जब हम पढ़ाई में लगाएंगे तो उतना नहीं भागेगा जितना भजन में भागेगा। आप देखना, क्योंकि पढ़ाई सांसारिक बात है ना, उस हम प्रमाद करते हैं, हम मनोरंजन में लग जाते हैं, हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में लग जाते हैं। नहीं तो पढ़ाई का अपना विषय ब्रह्मचर्य पवित्र जीवन, जैसे गुरुकुल में निवास किया जाता था, और इसीलिए कि एक तपस्वी की तरह विद्या अध्ययन किया जाए, वेदों का अध्ययन किया जाए। तो चलो वेद का नहीं तो आधुनिक पढ़ाई कर रहे थे, एक तपस्वी की तरह विद्यार्थी का जीवन होता है।
अगर आप संयम से नहीं रहेंगे तब तो मन पढ़ाई में लगेगा ही नहीं। और बहुत गंदी बातें नए नए बच्चों में आ रही हैं, नशा करना, व्यभिचार करना, छल कपट करना, द्वेष करना, हिंसा करना, चोरी करना, माता पिता का अपमान करना, ये सब बहुत सी गंदी बातें आ रही जो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। विद्यार्थी जीवन एक तपस्वी जीवन होता है, एक पवित्र जीवन होता है, एक संयमी जीवन होता है। विद्या विनयम ददाति, वो विनय संपन्न होता है, सबके आगे नम्रता पूर्वक झुकता है, सबको सुख देता है, बहुत मृदु बोलता है। क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी है ना। आज पढ़े लिखे शैतान हो रहे हैं, नहीं शैतान हो रहे हैं। हम नौकरी मिल रही तो कहीं किसी माताओं बहनों की जंजीरें खींच रहे हैं, कहीं किसी की चोरी कर रहे हैं, कहीं कोई ड्रग्स ले रहा है, कहीं कोई नशा कर रहा है। तो उद्दंडता ही थोड़ी हमारे जीवन का लक्ष्य। हमारे जीवन का लक्ष्य महान बनना। तो महान बनने के लिए हमें तपना पड़ेगा, हमें कष्ट सहना पड़ेगा। विद्या को ऐसे करो जैसे साधना की जाती है, तो अभी आ जाएगी। तो अपनी विद्या अध्ययन को साधना बना ले तो हम फेल क्यों? अब इधर उधर मन लगाओगे, मोबाइल में गेम खेलोगे, मोबाइल में सीरियल देखोगे, गंदी बातें देखो, पढ़ाई में कहाँ मन लगेगा? एक मन है, चाहे विषयों में लगा लो चाहे पढ़ाई में। पवित्र जीवन रखो तो सब स्मृतियां जागृत हो जाए, और पवित्रता बढ़ जाए तो कई जन्मों की याद आ जाए। तो अभी छोटे छोटे ग्रंथ हैं, आपके जो बुक है बहुत छोटी छोटी है, हमारी तो इतनी मोटी मोटी है। हमारी पढ़ाई कमजोर थोड़ी। महाभारत 6 खंडों में इतना है। बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उनको पढ़ना होता है। केवल पढ़ने नहीं होता, समझना होता है। केवल समझने नहीं होता, अनुभव करना होता है, चल के अनुभव करना होता है। तो पढ़ाई में अच्छे बनने के लिए शरीर स्वस्थ, विचार पवित्र, तो इसलिए दंड बैठक मारते हो? कभी कभी रोज नियम पूर्वक लगाना चाहिए। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुस्खा है कम खर्च, बाला न सेन, शक्ति बढ़े, फुर्ती लहे, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे, चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। दंड बैठक मारे तो थोड़ा व्यायाम करो, दौड़ करो 1-2 किलोमीटर, और फिर प्राणों का संयमन करके और फिर पढ़ाई में बैठो तो तुम्हारा दिमाग काम करे। अब विद्यार्थी 10-10 बजे तक सोते हैं। भुवन भास्कर विद्या प्रदान करने वाले, ज्ञान प्रदान करने वाले सूर्यदेव उदय हुए, न प्रणाम, न नमस्कार, न अर्घ, न संध्या, न बंधन, बड़े सो रहे। तो आयु, श्री, कीर्ति, बुद्धि, इन सब का नाश होता है। देखो कलयुग का कैसा प्रभाव चल रहा है। हमें लगता है 100 में 90 लोग ऐसे होंगे जो सूर्योदय में नहीं उठते, सूर्योदय के बाद ही उठते हैं। 100 में 90 लोग। 10 लोग वो खींचातानी से ऐसे होंगे जो उठ करके 5 बजे 4 बजे उठ गए ऐसे, तो 100 में 5 ही होंगे। नहीं तो प्रायः 10-11 बजे तक सोते हैं। नहीं, कई बजे जगते हो? 8 बजे। तो सूर्योदय तो कब हो गए? बहुत ये दिनचर्या ठीक नहीं है। मतलब सूर्य उदय के पहले जग जाना चाहिए, इससे बुद्धि का प्रकाश होता है। अब देखो अभ्यास किया हम लोगों ने, तो 1 बजे रात्रि के शौचालय में प्रवेश हो जाते हैं स्नान के लिए, 1 बजे प्रवेश कर जाते हैं। और सब पूरी दिनचर्या देखो 7 बजे लोगों का भी सुबह नहीं हुआ, मान लो 7 बजे, तुम्हारा तो अभी 1 घंटा सोने का बकाया है। जी 1-1, 2-2 बजे, 4-4 बजे, 7-7 बजे वाले उठने वाले भी प्रश्न आता रहता है। उनके माता पिता बताते रहते हैं कि बच्चा कि 4 बजे उठ रहा है शाम को, जीवन बर्बाद कर रहा है, पूरा दिन बर्बाद कर रहा है। समय से सो जाओ, समय से उठो तो विद्या जागृत हो। नहीं तो बहुत ये आसुरी प्रवृत्ति के लक्षण अब हमारी समाज में आ रहे हैं। रात को जगते हैं महाराज जी, रात को जगते हैं, पूरी रात मोबाइल और इधर उधर गंदी बातें, और दिन में सोए तो फिर ठीक बात नहीं। समय रखो, सही ढंग से अपने समय को काटो, अच्छे आचरणों में काटो, अच्छे ग्रंथों के पढ़ने में काटो, परोपकार करने में काटो, तो बात है। अब इधर उधर घूम रहे हैं 12-1-2 बजे 3 बजे तक, और फिर शयन किए तो 10 घंटा सोए, वो जीवन ठीक नहीं है। आशीष जी हाथरस से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं आपका सत्संग और राधा नाम का जब पिछले 1 साल से कर रहा हूँ, उससे मेरे अंदर बहुत ही अच्छे परिवर्तन आए हैं। महाराज जी मुझे हमेशा अहंकार की वजह से कुछ गलतियां हो जाती हैं और हृदय में जलन भी होती है। आपके उसकी चिंता न करो। अहंकार बहुत पुराना रोग है। अनेक जन्मों से हम इसी अहंकार के वशीभूत होकर जन्मते मरते आए हैं। आज आपने रोग पकड़ तो लिया, कल तक तो पकड़ा नहीं गया था, तो हमारी दुर्गति करवा रहा था। आज पकड़ लिया है और साथ में दवा चल रही राधा नाम की, धीरे धीरे खत्म हो। अब जब अहंकार आपको आएगा तो आपकी जलन पैदा होगी कि यार मैं क्यों अहंकार कर रहा हूँ। सुधार शुरू। पहले तो अहंकार करने में अच्छा लगता था, अब अहंकार करने में बुरा लगता है। बुरा लगता है तो नष्ट हो जाएगा। नाम जप करते रहो, पवित्र आचरण रखो, तो धीरे धीरे भगवान की कृपा से, ये भगवान की कृपा से दूर। अहंकार नष्ट हो गया तो महात्मा हो गया, पैंट शर्ट में भी महात्मा हो गया। अहंकार जो रहित है वो भगवान का प्रियजन है, वो संत है, वो महापुरुष है,
जो अहंकार रहित है, जिसका जितना देहाभिमान गलित हुआ है वो उतना ही बड़ा महात्मा कहा जाता है, और जिसका सर्वतोभावन गलित हो गया, अहंकार रहित, वो जीवन मुक्त महापुरुष होता है। जी। सुमित जी हरियाणा से। श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी एक उपासक कह रहे थे कि भजन करते समय कभी कभी उनका मन बहुत आनंद महसूस करता है, परंतु उस स्थिति में भजन धीरे धीरे रुक जाता है। महाराज जी उपासक उस स्थिति में क्या करे, भजन पकड़े कि भजन छोड़ दे? वो आनंद ही क्या जिसमें भजन छोड़ना पड़े। यहाँ तक कि सामने भगवान खड़े हों और ये हो कि भजन छोड़ दो, तो हम भजन छोड़ दें, भगवान को पकड़ लें तो बेवकूफ़ी होगी। समझ रहे हो? ये महापुरुषों के अनुभव की बात बता रहे, क्योंकि भगवान पकड़ में आने वाले नहीं है, भजन से ही वो आए हैं। जैसे पतंग और डोरी, पतंगो यथा त्वम अनुभ्राम्यमाणा, डोरी को हम नज़दीक खींचते हैं, पतंग नज़दीक आती जाती है। डोरी हमारे हाथ से छूट जाए, पतंग चली जाएगी। नाम है डोरी, भगवान है पतंग, कभी भी नहीं। आनंद में तो और उलझ करके भजन होता है। आनंद की उमगन में तो परमात्मानंद जब बढ़ता है ना, तो अशुभ प्रवाह होने लगता है, रोमांच होने लगता है, भगवान की सुंदर मनोभावमयी मूर्ति सामने होती है और उपासक उनसे बात करता हुआ, रोता हुआ उनका सुमिरन करता है। ऐसा कौन सा आनंद आया भैया जिससे नाम छूट गया, भजन छूट गया? हमें तो जीवन में ऐसा अनुभव नहीं हुआ। जो चीज प्रिय लगती है उसे और पाने की इच्छा होती है या त्यागने की इच्छा होती है? रबड़ी अच्छी लगेगी तो रबड़ी का स्वाद लेने में रबड़ी को हम फेंक देंगे क्या? क्योंकि रबड़ी से ही तो स्वाद आ रहा है। तो भगवदानंद की जो अनुभूति हो रही है वो हमें भजन से हो रही है। हम भजन छोड़ दें और भगवदानंद तो कितनी देर टिकेगा वो भगवदानंद? ऐसा भगवदानंद कैसा जो भजन से रुचि कर दे। समझ पा रहे हो? क्या आनंद ऐसा आया तुम्हें? और कोई साधक नहीं, आप ही साधक हो। क्या आनंद आया? महाराज जी कुछ समय के लिए जैसे मन ऐसा लगता है। अरे तुम कुछ समय की बात करते, घंटों देह का वो शुद्ध नहीं रहता, लेकिन क्या नाम छूट जाएगा क्या? जैसे दिल धड़कन रुक गई तो मर जाएंगे, ऐसे नाम छूट जाए तो हमारा जीवन का अभ्यास किस काम का? नाम विस्मरण तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी, देवर्षि नारद जी कह रहे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। केवल अपनी अनुभूति काम नहीं करती, उसमें शास्त्र प्रमाण होना चाहिए। तो देवर्षि नारद जी कहते हैं तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। समस्त आचरण भगवान को अर्पित हो और उनकी जरा सी भूल में हम व्याकुल हो जाए। भागवत के 11 स्कंद में लिखा हुआ है कि वही भगवान का महान भक्त है जो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर आधे पल के लिए भी भगवान का विस्मरण न करे, आधे पल के लिए भी। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। कैसी बात करते हैं? भगवान को ऐसा कोई आनंद है जो भगवान के स्मरण को बाधित कर दे? नहीं, ऐसे हमें आनंद की जरूरत नहीं। अभी तो आप भजन की बात कर रहे हो। एक नवीन उपासक गोपी भाव का सिद्ध पुरुष गोपी बनकर के श्री लीला राज्य में प्रवेश किया तो युगल सरकार राधा कृष्ण रास करके पुष्प शैया पर शयन कर रहे हैं और उसकी बड़ी गुरु रूपा गोपी ने उसको पंखा दिया कि रास से श्रमित होकर प्रिया प्रीतम कुसुम शैया पे विश्राम कर रहे हैं, तू पंखा कर। तो श्रम बिंदु छोटे छोटे भाल पर युगल सरकार लेते हैं, वो पंखा कर रहे हैं। पंखा करने में इतना सुख हुआ कि मुझे पंखा करने का सौभाग्य प्रिया प्रीतम को, और प्रिया प्रीतम को जब वायु लगी तो एक आनंद की उनसे अनुभूति उसको हो रही। इतने में जड़ता संचारी भाव आ गया, उस आनंद को भोगने लगी और पंखा रुक गया। तो उसकी गुरु रूपा गोपी आई और झटक कर बाहर कर दी कि तू सेवा की अधिकारिणी नहीं, तू सेवा सुख में डूब गई और सेवा रुक गई। ऐसे प्रवीणता, भजन की प्रवीणता, आनंद में तू इतने डूब गई कि सेवा रुक गई, इसलिए तू आनंद भोक्ता बन गई, अभी आनंद देने वाली नहीं बनी। और प्रेम में देना होता है, लेना नहीं होता। प्रेम एक गूढ़ विषय होता है और ये भजन मार्ग प्रेम मार्ग है। इस चाहे आत्मरति हो या श्री कृष्ण रति हो, यहाँ देना ही देना है। जो अल्प सुख में रुक जाता है वो भूमा सुख का अधिकारी नहीं होता। जो छोटे से परमात्मानंद में जरा सा मिला और उसमें तृप्ति का अनुभव कर भजन छोड़ दिया, साधन छोड़ दिया, वो कभी सिद्ध पुरुष नहीं हो सकता। जो महान से महान सुख को भी हटाता चला जाता है, जैसे तैराक आए हुए जल को चीरता चला जाता है तो पार हो जाता है। अभी तो आनंद परमात्मा का मिला ही नहीं आपको, अभी तो आनंद कोश का आनंद मिला है। अपने अंदर 5 कोश है, मनोमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश। इन 5 कोशों को जो बाधित करता है वो परमात्मानंद को प्राप्त। अभी तो बच्चा हो, अभी तो ककहरा परमार्थ का नहीं आता है, तो इसलिए चलो नाम न छूटने पावे, चाहे भगवान स्वयं खड़े हो जाएं तो भी नाम नहीं छोड़ना है। भजन को इतना पकड़ना है,
हाँ, तब आप जाकर माया पर विजय, मन भी भगवान बनकर आपके सामने आ जाएगा। मन छोटी मोटी हस्ती थोड़ी है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन मैं हूं, भगवान कहते हैं। तो इस मन पर विजय प्राप्त करना है। पहले इसकी चंचलता, इसको नष्ट करके, एकाग्र करके, जैसे शीतल, निर्मल और चंचलता रहित जल में नीचे क्या है ये मैं देख पाता हूं, ऐसे ही संसार की ताप से तपा हुआ मन जब भगवान के चिंतन से शीतल हो जाए, उसकी चंचलता शांत हो जाए, उसकी वासना जनित मलिनता नष्ट हो जाए, तो हम अपने आत्मस्वरूप का अनुभव कर पाते हैं। अभी देखो, कितने साल के हो? 40 साल में 40 सेकंड भी आप अपने से मिले, ये कौन सा आनंद है भाई? कौन सा भगवत आनंद है? जब उनके अंश आप हो, आप अपने को नहीं जानते, तो उस परमात्मा का आनंद कैसे आपको प्राप्त हो गया? समझ पा रहे ना? मतलब वो समुद्र है, अभी ओसों के चाटने से प्यासे नहीं बुझा करती। ओस समझते हैं ना? ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझती। हम परमात्मा के अविनाशी अंश हैं, हमें जब तक परमात्मा आनंद नहीं मिलेगा तब तक विश्राम नहीं। जैसे हनुमान जी के समुद्र पार करने में मैनाक पर्वत आया तो उन्होंने कहा, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। और राम काज की पहचान जब लौट के आए और बगीचे के फल खाने लगे तो सुग्रीव को सूचना पहुंची, तो उनका बिना भगवान का कार्य किए ऐसा नहीं हो सकता था। और जब हनुमान जी आए तो मुख प्रसन्न तन तेज विराजा और कीन्हेस रामचंद्र कर काजा। हर समय अखंड प्रसन्नता व अद्भुत तेज, इसका मतलब सिद्ध पुरुष हो गया है, भगवान को प्राप्त हो गया है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा कीन्हेस रामचंद्र कर काजा। तो जब तक भगवान का दिया हुआ पूरा साधन सिद्ध ना हो जाए तब तक साधक को सुख नहीं भोगना चाहिए। नहीं, बड़ी बड़ी घाटियां हैं, अभी क्या है, अभी तो सुख ही नहीं आया, अभी तो उठे ही नहीं मानुष धर्म से। दैवी शक्तियां सुख देने लगती हैं, अप्सराएं, नाना प्रकार का वैभव ऐश्वर्य, लेकिन भूले ना हम कहाँ के पथिक हैं। हमें एकमात्र भगवान चाहिए। ये सब चकाचौंध माया की नहीं, वो चाहे जितना फेंक दे, हमें रोनते हुए आगे बढ़ना है। अगर रुक गए, मनोरंजन करने लगे तो हो गया, फिर आप फेल हो गए। कंचन, कामिनी, कीर्ति, ये 3 बहुत बड़ी घाटियां हैं, इनको जो पार कर ले वही परमात्मानंद का अनुभव करता है। जी महाराज जी, 5-6 दिनों से ना नाम जप ही नहीं हो रहा है, नाम में मन ही नहीं। देखो भाई, अब होता तो सिद्धों का है, साधकों को तो करना पड़ता है। यदि आप कोई गंदी बात कर दोगे, समझो, तो बंद हो जाएगा, या किसी संत की निंदा कर दोगे तो बंद हो जाएगा, या कोई जो खाना नहीं चाहिए ऐसा पदार्थ खा लोगे तो बंद हो जाएगा। नहीं महाराज जी, मतलब जैसे इतना दिनों से, जैसे आपने कहा था नाम जप करो, तो नाम जप चल रहा था सब बराबर। आपने कहा था नॉन वेज पहले कहा था छोड़ने के लिए, साल भर पहले, मतलब सब छोड़ दिया। मतलब साल भर से आपका सत्संग भी सुन रहा हूँ, हर 2-3 महीने में आपके पास आ भी रहा हूँ, मतलब सब चल रहा है। अभी क्या हुआ कि अभी मेरा 2 महीना बाद एग्जाम है, तो डेट आ गया, तो मतलब कि 2 साल से नहीं हुआ, तो इस बार मतलब और हिम्मत ही नहीं हो रहा है कि इस बार भी नहीं होगा। मतलब नहीं, क्यों आप हार क्यों रहे हैं? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? महाराज जी, एक हिम्मत नहीं आ रहा कि 2 बार नहीं, ये गलत बात है। हम भगवान के अविनाशी बच्चा है, हम जो चाहेंगे वो प्राप्त कर लेंगे। निराश पहले से हार क्यों गए? हार जाने पे भी हमें नहीं हारना है। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। उठ ए धनंजय, खड़ा हो, अपनी प्रत्यंचा पर चढ़ा। तो जो हमारे सामने कर्तव्य कर्म उसको रौंद के फेंक दे। कितना बड़ा चैप्टर है आपका जिसको हमें उत्तर देना है। मान लो परीक्षा आ रही, कितना बड़ा चैप्टर है, चाहे वाचिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे लैखिक हो, हम हर तैयारी रखें। अब इधर उधर उद्दंडता करोगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में घूमोगे तो उत्तर कौन देगा? अगर मानसिकता हमारी भोगों में चली गई, मानसिकता हमारी व्यसन में चली गई, मानसिकता हमारी सांसारिक सुख में चली गई, तो विद्यार्थी जीवन भी एक तपस्वी का जीवन है। आप कैसे ऐसे निर्णय कर लिए कि मैं फेल हो जाऊंगा? कैसे निरुत्साहित हो? मतलब अभी भी ऐसा कभी लगता है हो भी जाएगा कभी। अरे लगने से कोई मतलब, हो भी जाएगा नहीं, हो ही जाएगा। ऐसे दृढ़ बनो, अपने चैप्टर को आप अध्ययन के द्वारा पुष्ट करो। ऐसे कैसे यार तुम बोल दिए, जवान आदमी होकर ये निराशा का शब्द बोल दिए। अरे हार जाने पर, फेल हो जाने पर भी हम निराश नहीं होंगे, हम अगली बार तैयारी करेंगे। ये आजकल हमारे बच्चे इसीलिए सुस्त करने लगे। अरे मानो हमारे अध्ययन में, अभ्यास में कमी हो गई तो हम उत्तर नहीं दे पाए। 1 वर्ष हमको और मिला, अगर हम फेल हो गए तो हम ऐसा उत्तर देंगे कि फर्स्ट आएंगे। पर देखो आजकल नए बच्चे, हम आपको हाथ जोड़ के कहते हैं, बहुत गलत आचरणों में जा रहे हैं। जो ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में जाते हैं। जिसमें हमारी बुद्धि शुद्ध रहे तो ड्रग्स ले रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, गंदे आचरणों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फिर ऐसे विद्या एक पवित्र वस्तु है। किसी भी बात का अगर हम एकाग्रता पूर्वक मनन करें तो हमारे दिमाग में बस जाती है। वो तुम्हारा चैप्टर बसा क्यों नहीं? क्योंकि तुमने एकाग्रता पूर्वक किया नहीं। बस गया, मतलब अभी तो अच्छे नंबर भी आ रहे हैं, लेकिन डर लग रहा है। नहीं, डरो मत। आज हम तुमसे कहते हैं डरो मत। डरना वहां है कि हमसे कोई गलत काम ना हो जाए, बस
कोई गलत काम ना हो जाए, वहां डरना है, इसमें डरना नहीं। इसमें तो दौड़ के चलो, अपने कर्तव्य कर्म पर डरना नहीं। डरोगे तो देखो, दो चीजें आदमी को परास्त कर देती हैं, एक भय और एक निगेटिव विचार। इन दोनों को नहीं फटकने देना चाहिए अपने हृदय में। किसी का भय नहीं होना चाहिए। हम अविनाशी हैं, हम तो कभी मरेंगे नहीं, शरीर मरने वाला है, वो एक बार मरेगा, फिर हम क्यों भयभीत हो? बात समझ लो। ये डर हमको, और निगेटिव, पता नहीं यार मैं फेल ना हो जाऊं, पता नहीं, ऐसा निगेटिव विचार, भय, ये नहीं आने चाहिए। ज्यादा निगेटिव विचार जिनके ओवर थिंकिंग बढ़ने लगती है ना, वो डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। कुछ नहीं होता, बस यही है। अब यही तुम गाढ़ चिंतन करने लगो, यार फेल हो जाऊंगा, और डरने लगो, सही कहता हूं, फेल हो जाओगे और डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। और अभी तुम उत्साह करो, अरे कैसे फेल हो सकते हैं, तो फेल होने के चांस आते आते आप पास हो जाओगे। आप बिल्कुल अच्छे बनो बच्चा, नाम जप करो, हाँ नाम जप करो, उत्साह संपन्न रहो। ऐसे नहीं सोचते फेल हो जाओ तो भी आपको निरुत्साहित नहीं होना। हमारा जीवन के लिए इतना थोड़ी है। अगर हम लेबरी भी करेंगे तो 500 रुपया कमा लेंगे, मरने से थोड़ी कुछ बात होती है। जो बच्चे फेल हो जाने पर ऐसे निर्णय करने लगते हैं, और माता पिता को भी चाहिए कि फेल हो जाने पर बच्चों को टॉर्चर न करें वाणी के द्वारा कि हमने इतना पैसा लगाया तुम फेल हो गए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। हाँ, बच्चों को चाहिए कि अपने माता पिता की मेहनत के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करें, जिससे उनको निराशा ना मिले। पर यदि बच्चे फेल हो जाते हैं तो उनके जीने की आशा को पुष्ट करो, ना कि ऐसे वचन बोल दो कि वो सोचे कि अब मम्मी पापा के सामने जाऊं तो मैं फेल हो चुका हूं, मेरे दोस्त पास हो चुके हैं, उधर टॉर्चर पर रहा दिमाग में, इधर मम्मी पापा की उनको यही निर्णय आता है कि अच्छा है। तो ऐसे कभी किसी भी बच्चे के दिमाग में ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। उत्साह संपन्न रहो, ठीक है। सर्वजीत जी कुरुक्षेत्र से। राधा वल्लभ। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे। महाराज जी, प्रभु के दर्शन के लिए विकलता का भाव होना चाहिए, परंतु महाराज जी जब हृदय विकारों से घिरा हो तब ऐसा भाव कैसे जगे? नाम जप, नाम की जय घोष में कोई भी विकार टिक नहीं सकता। सारे विकार भगवत विमुख अंतःकरण में अपना प्रभाव दिखाते हैं, भगवत सन्मुख अंतःकरण में नहीं दिखा सकते। कोई भी विकार नहीं दिखा। जैसे अंगद जी के पैर को रावण के महाबली बलवानों की सभा में भी किसी की ताकत नहीं थी कि हिला दे, ऐसे भगवान के भक्त के हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर उसकी निष्ठा को डिगा दें, ऐसे किसी में पावर नहीं। जहाँ अहंकार होता है वहाँ पतन होता है, जहाँ भगवत शरणागति होती है वहाँ निर्विकारता प्रतिपल बढ़ती रहती है। निर्विकारता और विकार स्थिति दोनों का खेल है। भगवद विमुख अंतःकरण में विकार का खेल होगा, जहाँ अहम का स्वराज्य है, और जहाँ भगवत शरणागति है, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निःशोक हो जाओ, वहाँ भगवान स्वयं रखवाली करते हैं उस अंतःकरण की। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जो भगवान की विशुद्ध भावना से शरणागति ले लिया, उसकी भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। ये विकार कुछ नहीं, ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। इनकी सत्ता ही नहीं है और भगवान की सत्ता है। नाम जप जितना नाम जप होगा उतने आप निर्विकार होते जाएंगे, जितना नाम जप होगा उतने दृढ़ विश्वास होता जाएगा, जितना दृढ़ विश्वास होगा उतने भगवान की भक्ति महारानी हृदय में प्रेम स्फुरित, और जब प्रेम हो जाता है तो जिया नहीं जाता प्रभु के बिना। बिरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नयन, मांगत दरस मधु करी छके रहत दिन रहन। सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन है दिन रात। नेत्रों में प्रभु बस जाते हैं। प्रिय मूर्ति नयनन बसै तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने रस मातो, कुटुम देह ते जाय छूट सब ही विधि नातो। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। नाम जी के प्रभाव से जब रूप का प्रादुर्भाव होता है और रूप की अंदर ऐसी ललक जागृत होती है कि अब मैं इन्हें साक्षात देखूं, तब उसका रुदन प्रारंभ होता है। क्योंकि भगवत दर्शन का एक ही मार्ग है, रुदन। कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से, कर प्रीत बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। जब गोपीजनों ने हर साधन करके देख लिया, भगवान की लीला अनुकरण करके, भगवान को पुकार करके, और देखा भगवान प्रकट नहीं हुए, तो रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तो तासाम आविर्भूत छौरी इसमें मान मुखाम्बुजा, पीताम्बर धरा सृग्वी साक्षात मनमत मन। तासाम आविर उन्हीं के बीच में आविर्भाव हो गया। तो रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण, जब रोना प्रारंभ होता है, हे प्रियाजू, हे नाथ, हे करुणा में, कैसे वो रुदन होता है, सब अंतःकरण
पिघला पिघला घूमता है, विकार सब नष्ट हो जाते हैं, विकार की संभावना ही नहीं। विकार की जैसे भुने हुए दाने में अंकुर होने की संभावना ही खत्म हो चुकी है, ऐसे भगवद अनुराग भरे अंतःकरण में विषय स्फुरण की संभावना ही खत्म हो जाती है। वहां तो केवल भगवान के लिए तड़पना होता है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं ये बात उसी के हृदय में आती है कि एकांत में बैठ करके निर्जन स्थान में और भगवान का स्मरण करते हुए रो रहा है भगवान के लिए। सतरत सतरत सा लोकांतार्यति, वो इतना पवित्र हो जाता है कि स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोगों को तार देता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, जो एकांत में बैठकर अश्रु प्रवाह भगवान के लिए एक विकलता, एक मतलब वाणी उस शब्द को नहीं कह पाती कि वो जो एक अंदर पीड़ा सी होती है। शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला करे। पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने प्रेम दर्शन में लिखा, शायद हाँ शायद शब्द का प्रयोग इसलिए कह रहे कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, उसको प्रगट रूप में वचन में कहा नहीं जा सकता, तो कह रहे शायद इसको ही उर्दू में इश्क कहते हैं, हिंदी में उसे प्रेम कहते हैं, शायद इसको ही इश्क कहते हैं। जैसे दिल को कोई मसला करे अपने प्यारे की याद में, अजीब सी पीड़ा, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए तो नगर ढिंढोरा पीटती अजीब प्रीति न करियो को। एक अजीब, और वो उस दर्द में वो सुख है कि ब्रह्मा के परमेष्ठी पद में भी वो सुख नहीं है। जो भगवत विरही के विरह दुख में जो सुख है वो परमेष्ठी पद ब्रह्मा के भी उसमें नहीं। और जिसको मिलन सुख प्राप्त हो गया, हर समय प्रभु के संग नित्य छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहता भंग, यह जो कृपा हरिवंश की, जो प्रतिपल अपने आराध्य देव के संग विहरण कर रहा है, प्रतिपल आराध्य देव की झांकी अवलोकन करके उनकी रूप माधुरी का पान कर रहा है, अब उसके सुख का वर्णन कौन करे? वही जान सकता है जो उस सुख को भोग रहा है, दूसरा कोई नहीं जान सकता है। भगवान नाम जप समस्त विकारों को नष्ट करके भगवान के चरणों की सहज प्रीति प्रदान कर देता है। भगवान नाम जप के अलावा कोई साधन नहीं। तत्वबोध चाहिए तो भगवान नाम जप करो, भगवत प्रेम चाहिए तो भगवान नाम जप करो। अगर नाम जप नहीं है तो हमारा विश्वास नहीं कि प्रेम प्रकट कर दे कोई साधन। नाम जप ही है। नाम जप जितना करो और भगवत लीला कथा कानों को सुनाओ, प्रपंच से रहित बातें हमारे कान में जाएं, भगवान की चर्चा कान में जाए और भगवत भक्तों की चरण रज का सेवन करें। चरण रज से शरीर अभिषिक्त हो तो बहुत जल्दी प्रेम प्रकट हो जाए। रहु गणित तत्तपसा न याति न चेज्या न निरूपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलांग सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। अन्य साधनों से ये ब्रह्मबोध या भगवत प्रेम प्रकट नहीं होता। ये महापुरुषों की चरण रज का अभिषेक करके निरंतर नाम जप करते हुए भगवत चिंतन, संसार का चिंतन आने न पावे और भगवत चिंतन छूटने न पावे। तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। भगवान का जरा सा स्मरण हो जाए तो व्याकुलता आ जाए। हर आचरण भगवान को समर्पित है, उसके जीवन में प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। पर प्रेम चाहता भी कोई बिरला ही है, नहीं तो भगवान से मान प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा, अनुकूलता यही प्रायः मांगे हो जाती है। कोई कंचन कामनी कीर्ति से विजय प्राप्त करके भगवत अनुराग की भिक्षा मांगना है तो कोई बिरला ही महापुरुष होगा, नहीं तो प्रायः हम आखिरी में गिर जाते हैं। प्रतिष्ठा, मान, यश, कीर्ति, नाम, महिमा अपनी इसमें चले जाते हैं, प्रभु के प्रेम से वंचित हो जाते हैं। और जी आप फिल्मी अभिनेता रहे हैं और अभी भी हैं। और आशुतोष राणा मेरा नाम है। अच्छा। परम पूज्य गुरुदेव भगवान दत्ता जी, देव प्रभाकर जी शास्त्री, वो हमारे गुरुदेव थे। तो 2020 में जो 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र के करते थे, 131 यज्ञ उन्होंने किए थे। तो उनके साथ आना होते रहता था जब तक शरीर में थे। और 36 वर्ष उनके साथ बीते। मैं अभिनेता हूँ, अभिनय करता हूँ महाराज। बस मन में इच्छा थी हमारी कि जो हम लोग सुनते थे अपने सिद्धों से कि निष्ठा, एक निष्ठता, भक्ति, भजन से आप, तो हमने कहा कि एक बार आपकी दृष्टि पड़ जाएगी तो सैनिटाइज हो जाएंगे। हमारी धर्मपत्नी भी अभिनेत्री, उन्होंने भी आपको सुनती हैं, हमारा छोटा पुत्र भी सुनता है, तो उन्होंने भी आपको चरण स्पर्श कहा है और आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। अब ये तो भगवान की लीला है। नहीं, शरीर अगर अस्वस्थ है और मन स्वस्थ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो महाराज जी आप बिल्कुल परम स्वस्थ लग रहे हैं। लेकिन हमें
अस्वस्थ। रोज डायलिसिस होता है। हमें नहीं लग रहा। अब आप ये लौकिक लीला करो हम लोगों को भरमाने के लिए, लेकिन हमें आप कहीं से भी, ना शरीर से ना आत्मा से, मतलब वो तो जो, और आपने अभी ये जो देवादिदेव महादेव की जो आपने बात कही, क्योंकि ये गुरु कृपा से ही हमारे पास जो कुछ भी, ये उन्हीं की कृपा का परिणाम है कि आज आपने देख लिया। अन्यथा हम लोग माया के पंख में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अपनी प्रतिष्ठा और अपने धन और भोग वासनाओं को जरा एक साइड में करके भक्ति पंथ की तरफ चलना बड़ा कठिन हो जाता है। जो महाराज जी, क्योंकि आज ये काम कर लिया, कल वो काम कर लिया, और लोक प्रतिष्ठा मिलती है, इसलिए इसके आगे बढ़ने की कोई चेष्टा नहीं होती। लोक सम्मान मिलने के कारण आगे बढ़ने की चेष्टा नहीं होती। कृपा आपकी बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे, रेणुका को भी आशीर्वाद दीजिए। महाराज जी जब भी बॉम्बे जाते हैं तो आपकी हमेशा स्वास्थ्य की सबसे पहले पूछते हैं, महाराज जी का स्वास्थ्य कैसा है? लेकिन अब नहीं पूछूं। अब तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप, अब हालांकि हम लोग आप ही निकलवा रहे होंगे, हम उसको ये नहीं कहेंगे। हमें लग रहा है कि महाराज जी अभी तो 80-85। हाँ, एक संत भी बोले थे, अव्यक्त रूप से एक संत आए थे। हम जब एक आश्रम में थे, हमें 20 वर्ष हो गए किडनी खराब हुए, तो हम श्री जी के पात्र मार्जन कर रहे थे, तो वो हमें दोबारा नहीं दिखाई दिया। शायद वो भगवत पेरी थी, अलौकिक संत आए थे, प्रगट में आए थे या अव्यक्त आए थे, ये तो ठाकुर जी जाने, लेकिन हमने दोबारा उनके दर्शन नहीं किए। तो हम ऐसे पात्र मार्जन कर रहे थे। ब्रह्मेश्वरादि शुद्धरूह पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वै भवाया, ये हमारे श्री जी के लिए, उसको हम गा रहे थे। तो आए, उनका ए महात्मा, हमें से देखा, बोले निराशा से तुम्हारे चेहरे पे दिखाई दे रही। हम कहा हमारी दोनों किडनी खराब है, अब कभी भी मर सकते हैं। तो उनका नहीं, 80 वर्ष। तो 20 वर्ष तो हो गए हमको इस बात में, और 55-56 की आई होगी। तो अब भी वही हम कह रहे थे कि आपने 55-56 शरीर की अवस्था बताई जी, तो मतलब हम लोग निश्चिंत। 25 तो हमारे जी शिवरात्रि का मौका है, और ना भैया का जो शिव तांडव जो है ना, वो बहुत मतलब सब लोग सुनते हैं। महाराज जी आपके आदेश के बिना वो सुनाएंगे भी। सुनाओ। जो अपना जटाट अभी गलत ज्वला प्रवाह पावित स्थले जो था महाराज जी, तो अब इतनी दिव्य स्तुति है जी जी। रावण ने मतलब उनके रूप का वर्णन किया है, और लोगों ने उसको रौद्र में किया जी जी। अंदर मन में आया था ये कि इतना इतना अद्भुत श्रृंगार वो बता रहे हैं देवादिदेव महादेव का, उनके रूप का, और वो भी उस गलती के कारण कि अच्छा पिता को बल दिखाना था, तो पिता ने कहा जी जी, तो कलप गए जी जी, तो चिरोरी करने लगे। तो उसको लगा कि इतनी दिव्य स्तुति को भाषा की कठिनाई के कारण ये हर कंठ में अगर ये चली जाए जो, तो उसका भावानुवाद करवाए थे अपने देश के बड़े बहुत अच्छे साहित्यकार हैं आलोक श्रीवास्तव। उसी बहर में जो भुजंग प्रयात है कि जटाओं से है जिनके जल प्रवाह, मात गंग का गले में जिनके सज रहा है यार विष्णु गंध सा, डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन भवन धरा धरा शिव शिवम जी। वे नंदिनी के बंदनी है, नंदिनी स्वरूप है, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप है, कृपालु ऐसे हैं कि चित्त जप रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन भवन धरा धरा शिव शिवम। मन में ये आया था, पूरा इसके 16 पूरे पद करवाए कि शिव को जहां बनाया वो वहीं के हो गए, और जिसने बनाया उसी के हो गए। पेड़ के नीचे बना दिया, पीपल के नीचे तो पिंपलेश्वर, और राम ने बना दिया तो रामेश्वर। स्थान को सिद्ध कर दिया, व्यक्ति को प्रसिद्ध कर दिया। ऐसी उनकी महिमा है। तो वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा भेष है। बिल्कुल वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल है, विलय भी वे प्रलय भी वे अकाल महाकाल हैं। उसी के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया, और वहीं के हो गए हैं वे जहां सुना शिव शिवम डमट डमट। ऐसे करके पूरा बहुत बहुत सुंदर, हाथ सरल भाषा में जी, उसी बहर में, लेकिन बड़ा अच्छा उसका प्रतिसाद मिला, लोग सुनते हैं, अच्छा है। परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जी ने महाराज जी 131 बार देश भर में, मैं 1984 में उनकी शरण में आ गया था, और 2020 तक ये हमारे ऊपर अनूठी कृपा रही कि अंतिम श्वास पे हम उनके चरणों के सामने थे। तो 131 यज्ञों में से 130 यज्ञ में
मुझे उन्होंने बड़ी कृपा करी कि कहीं पे भी कुछ हो जाए यज्ञ नहीं छूटे, और मैं वहां रहा। तकरीबन 6 अरब के ऊपर शिवलिंग पूज्य दत्त, 6 अरब के ऊपर। जी महाराज जी, आपके लिए महाराज जी कुछ लाए हैं। क्या पहना दें? मैं गाडरवारा है मध्य प्रदेश में, नर्मदा जी के किनारे, तो नर्मदेश्वर है। हाँ जी, ये हमारे लिए लाए हैं जी। हाँ। ये लाल चंदन सेवा के लिए, ठीक है। और ये कन्नौज का इत्र है श्री जी की सेवा के लिए। नाम सेवा विराजमान। हम तो अब भी हमने सुन लिया, आपने कहा ही था कि खुशबू बांटोगे तो खुशबू मिल जाए। मतलब आदेश तो नहीं मांग रहे हैं, मतलब स्वामी जी मैंने ओम बनाया था पेपर से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बनाया। जब श्रीमद् भागवत, रामायण और भक्तमाल पढ़ता हूँ तो मन तो ठीक रहता है, इसमें रम रहता है, लेकिन जब नाम लेने लगता हूँ तो मन इधर उधर भागता है। हाँ, इसका जो मन में अनंत जन्मों की वासनाएं बसी हैं, जब हम नाम या मंत्र जब करते हैं तो सब नष्ट होती हैं। इसलिए निर्मल मन को भगवान की प्राप्ति होती है। तो हमारे मन को निर्मल कर रहा है जो नाम है, तो जो अंदर संस्कार भरे हुए हैं वो सब नष्ट हो रहे हैं, ऐसा ध्यान करना चाहिए। हाँ, वो मन की चंचलता नहीं है। मन जब नाम जप कर रहे हैं, जो विषय चिंतन हो रहा है, जो मन में स्फुरणाएं हो रही, वो गलत धारणाएं भरी थी, वो नष्ट हो रही, मन निर्मलता की तरफ जा रहा है, ऐसा भाव करना चाहिए। राधा 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 राधा